इस वीडियो के अंदर में मैं लेकर के आया हूँ कंटेम्प्रेरी सेंटर ऑफ पावर का पार्ट 7। इसमें मैं समझाऊंगा एशियान क्या है। एशियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। जो साउथ ईस्ट एशिया के जो नेशंस हैं उसका एसोसिएशन तैयार किया गया जिसे एशियान कहा गया है। ठीक है, मतलब तो एशियान का जो मेन मोटिव था वो था कि साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्री हैं उसके इकोनॉमी को अपलिफ्ट करना है। कैसे इकोनॉमी अपलिफ्ट होगा? कॉमन मार्केट क्रिएट किया जाए, एक दूसरे के साथ में ट्रेड इंप्रूव किया जाए और एक दूसरे के बीच में जो डिस्प्यूट्स हैं, जो बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं या फिर ट्रेड डिस्प्यूट्स हैं उसे सॉल्व किया जाए। क्योंकि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या यूएस के मतलब वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो नहीं चाहते कि साउथ ईस्ट एशिया के अंदर में पीस इस्टेब्लिश हो, तो इसीलिए वो डिस्टरबेंस क्रिएट करते रहते हैं। तो इसीलिए एशियान का फॉर्मेशन हुआ। तो एशियान की इकोनॉमी जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और इकोनॉमिकली एक दूसरे की मदद करना, जो बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं, जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करना। तो ये था इस पर्पस के लिए जो है वो एशियान का फॉर्मेशन हुआ। तो एशियान का फॉर्मेशन क्यों करना पड़ा? क्योंकि देखिए बैंडन कॉन्फ्रेंस एंड नैम की पॉलिसी जो इंडिया ने अडॉप्ट की थी, जिसमें उस इंडिया ने ये बोला था कि नाइदर इंडिया विल ज्वाइन द ब्लॉक लेड बाय यूएसए नॉर इट विल ज्वाइन द ब्लॉक लेड बाय यूएसएसआर। तो नैम की पॉलिसी जो इंडिया ने अडॉप्ट की थी, जिसमें उसने कहा था कि ना तो यूएसए के द्वारा लेड ब्लॉक को हम ज्वाइन करेंगे, ना तो यूएसएसआर के द्वारा लेड ब्लॉक को हम ज्वाइन करेंगे। तो नैम की पॉलिसी जो कि बैंडन कॉन्फ्रेंस में नैम की पॉलिसी जो है वो अफ्रो एशियन यूनिटी के ऊपर वो फोकस किया गया था बैंडन कॉन्फ्रेंस के अंदर। तो नैम और बैंडन कॉन्फ्रेंस ये इनएफेक्टिव हो गए थे इन डीलिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज एंड देयरफॉर देयर वाज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एशियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, ताकि साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज की जो इकोनॉमी जो है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो। थैंक यू।